G7 देशों के रईस क्लब में शामिल हो सकता है भारत। दोस्तों, भारत G7 देशों में आज शामिल नहीं है। फिर भी भारत को क्यों इसके लिए इनवाइट किया गया है? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी यानी कि साल 2019 से भारत को G7 की मीटिंग के लिए लगातार बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और अब जापान में भी बतौर गेस्ट बुलाया गया है। और शायद यही रीजन भी है जिसे लेकर ये चर्चा है कि भारत जल्द ही G7 का हिस्सा बन सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में यहाँ इन सवालों के जवाब जानना तो जरूरी है ही कि आखिर इंडिया को ये G7 देश अपने ग्रुप में शामिल क्यों करना चाहते हैं। आखिर इंडिया के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने भारत को G7 में शामिल करने की पैरवी की थी। चलिए आज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर हमारे भारत के पास आखिर कौन सी ताकत छिपी हुई है। इस बार G7 की मीटिंग जापान के हिरोशिमा शहर में हो रही है। इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी स्पेशल इनविटेशन दिया गया है। मोदी जी इसमें शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन इस बैठक को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है उनके जवाब आप शायद तभी बेहतर समझ पाएंगे जब आपको ये मालूम होगा कि आखिर G7 है क्या। तो आपको बता दें कि G7 एक एलीट कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। जी हाँ, इस ग्रुप में जापान को छोड़कर बाकी के सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। वहीं इन कंट्रीज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी कि अरे ये तो दुनिया के सारे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये वो देश हैं जो दुनिया की इकोनॉमी की चाल और रफ्तार तय करते हैं। G7 के देशों का दुनिया की 40% GDP पर कब्जा है, जबकि यहाँ दुनिया की मात्र 10% आबादी ही रहती है। अब इस ग्रुप के बनने का इतिहास क्या है, इस ग्रुप में और किन किन को कब कब शामिल किया गया, कब निकाला गया, ये हम आपको आगे जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ G7 में भारत की अहमियत को जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, उसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं, क्योंकि हाल ही में आई एक रिपोर्ट की माने तो ब्रिक्स कंट्रीज ने ग्लोबल GDP के मामले में G7 कंट्रीज को ओवरटेक कर लिया है। जी हाँ, ब्रिक्स कंट्रीज यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यही इन यूरोपियन कंट्रीज की टेंशन भी है। अब G7 में तो दुनिया के टॉप GDP वाले देश आते हैं, लेकिन अब इन देशों पर ब्रिक्स देश भारी पड़ने लगे हैं। और पता है आपको इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? जी हाँ, ये है भारत और चीन। कहा जाता है कि भारत और चीन इन दोनों देशों को जिस भी ग्रुप में डाल दिया जाए उस ग्रुप का वजन खुद ही बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास ये दुनिया की आधी आबादी भी है और इकोनॉमिक पावर भी। वहीं हाल ही में एक ग्राफ बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें यह दिखाया गया था कि G7 देशों के रिसेशन में जाने के चांसेस बेहद ज्यादा हैं, जबकि इंडिया में रिसेशन आने के चांसेस इनके कंपैरिजन में बेहद कम है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ये देश आने वाले वक्त में मंदी की मार झेल सकते हैं, या यूं कहें कि झेल भी रहे हैं, जिसका असर इनकी GDP पर भी जरूर नजर आएगा। अगर आपको याद हो तो ऐसी एक भविष्यवाणी अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अब G7 आउटडेटेड हो गया है, इसलिए जरूरी है कि इसमें भारत और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाए। अब यहाँ चीन को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, ये तो शायद आप समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन की तलखी जग जाहिर है। लेकिन जानकारों का मानना यह भी है कि चीन को यहाँ इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि भले ही चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन वहां की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। वहीं इन G7 देशों की बात करें तो इनका कहना है कि ये देश फिलहाल दहशतगर्दी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट जैसे मुद्दों पर डील कर रहे हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या भारत दहशतगर्दी पर, टेररिज्म पर खुलकर बात करता है या नहीं करता? जी हाँ, करता है। वहीं बाकी के भी सारे पॉइंट्स को देखें तो इनके लिए भी भारत जरूरी है। तो फिर भारत को G7 से बाहर आखिर क्यों रखा जाए? अब देखते हैं कि अगर भारत G7 को ज्वाइन कर लेता है तो क्या होगा। तो इसे भी समझिए जरा। अगर भारत इस ग्रुप में शामिल होता है तो पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रुप काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, जिससे इस ग्रुप को मजबूती तो मिलेगी। वहीं ये जो बाइडेन के चीन के साथ तनातनी चल रही है ना, उसमें भी इन्हें भारत का साथ मिल जाएगा। वहीं दुनिया के मंच पर यह भारत की उभरती हुई मजबूत ताकत को भी दिखाता है। हालांकि विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है उसके मद्देनजर भारत को साधना और उसे रूस के पाले से अलग करना अमेरिका की प्रायोरिटी हो सकती है। इसीलिए वो भारत को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहा है। पिछले सम्मेलन के दौरान बाइडेन का दूर से चलकर खुद मोदी के पास आना उसी का एक नमूना था, जिससे संकेत मिलता है कि फिलहाल अमेरिका के लिए भारत कितना अहम है। वहीं आपको भी बता दें कि यूक्रेन युद्ध के दौरान बढ़ते परमाणु हमले के खतरे के बीच हिरोशिमा में बैठक दुनिया के लिए होने वाली तबाही का एक प्रतीकात्मक संकेत भी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चीन, रूस और उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता, तेल और गैस के दाम
ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो सकती है। ऐसे में भारत, जिसके संबंध जापान के साथ काफी अच्छे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए साउथ एशिया में G7 अपनी पावर को भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत का होना काफी अहम हो जाता है। वैसे आपको ये भी बता दें कि हालांकि भारत G7 देशों में शामिल नहीं है, फिर भी भारत को क्यों आमंत्रित किया गया है। दरअसल जो भी देश इस आयोजन की मेजबानी करता है वो अपने पार्टनर कंट्रीज को आमंत्रित कर सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी जी और ब्राजील के लूला डा सिल्वा समेत कई लीडर्स को ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया गया है। ये लीडर्स दुनिया के कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, जानकारों की माने तो भारत आने वाले वक्त में G7 का पार्ट बन सकता है। अब यहाँ शायद आपके दिमाग में एक नाम और आ सकता है और वो होगा रूस का, है ना। क्या आखिर रूस का नाम यहाँ क्यों नहीं है? तो आपको बता दें कि शुरुआत में रूस भी संगठन का हिस्सा था, लेकिन फिर देशों में उसे लेकर मतभेद हो गया। रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के काला सागर प्रायद्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके तुरंत ही बाद रूस को इस ग्रुप से निकाल दिया गया था। यहाँ बता दें कि रूस के साथ रहने पर इस समूह में 8 सदस्य देश थे। इसे G8 कहा जाता था। वहीं आपको बता दें, ये जो ग्रुप था, ये 25 मार्च 1973 को इसकी शुरुआत हुई थी। शुरू में इसके 6 सदस्य थे, इसलिए G6 इसे कहा जाता था। उसके अगले साल कनाडा इसमें शामिल हुआ, ये G7 बन गया। साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया और ये G8 बन गया। और अब जो है, जब रूस यहाँ से निकला है तो ये वापस से G7 बन चुका है। आने वाले टाइम में भारत के बढ़ते कद को दर्शाती ये चीजें और भी ज्यादा देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, भारत धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और इस बात को यूरोप ने भांप लिया है। यूरोप को ये पता चल चुका है, US, कनाडा और जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हें मालूम चल चुका है। इवन रूस को भी, चीन को भी मालूम चल चुका है कि भारत जो है इसके यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। अगर यहाँ पर एप्पल का फोन लॉन्च होता है तो देखिए भीड़ में लाइन लगाकर लोग खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर भारत में। दूसरी चीज़ ये कि भारत में बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्किल्ड लेबर बढ़ाने की क्षमता है। यहाँ के लोग काफ़ी मेधावी होते हैं और दुनिया के अलग अलग कोनों में बड़े बड़े पोस्ट में हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए यूरोप ये समझ चुका है कि अब भारत का साथ उन सब के लिए ज़रूरी है। इसीलिए कभी G7 से बुलावा आता है तो कभी G20 की प्रेसिडेंसी मिलती है भारत को। आशा करते हैं इसी प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ता रहे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।